हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK एकेडमी। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि हर एक टॉपिक और हर एक पॉइंट से जुड़े अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट फोटोज को ला करके उसके थ्रू समझा सकूं, जिससे आपको चीजें याद रह जाएं। ऐसा कहते हैं ना कि पढ़ने से ज्यादा जो चीज देखी जाती हैं वो दिमाग में कहीं ना कहीं छप सी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। आज हम इसमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसके जो है ऑल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे और फोटो के थ्रू समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सूर्य, चंद्रमा और रात्रि आकाश में चमकने वाले सभी चीजें जो आकाशीय पिंड कहलाते हैं, उसको हम लोग मिल्की वे में हम लोग रहते हैं, जिनका अपने खुद की गर्मी और रोशनी होती है, उन्हें तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है, जो कि खगोलीय पिंड की खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। देखिए, हम पहले जानते हैं कि क्या है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, हमारा सौर मंडल का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्या है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि को जो आकाश में चमकने वाली सभी चीजें हैं, उन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। उसी सेलेस्टियल बॉडी में हम लोग भी रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। अच्छा, अब देखिए कि क्या होता है तारा और क्या होता है ग्रह। तो हम इसको पहले जान लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले। देखिए, जिनका खुद की गर्मी और रोशनी होती है, उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य एक तारा है, और जो खगोलीय पिंड की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हम कॉस्मॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मॉन्ट। अच्छा, मैं लिख देती हूँ। ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और जो इसका अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कॉस्मॉन्ट कहते हैं। ओके। अच्छा, अब देखिए, इसका हम एक कहानी के तौर पे इसको पढ़ते, देखते हुए, समझते हुए चलते हैं। अब सौर मंडल, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल का विकास 3 से 4 सिद्धांत हैं। इनके विकास के 3 से 4 सिद्धांत हैं, जिनमें सभी सिद्धांतों में सबसे प्रसिद्ध है बिग बैंग थ्योरी। क्या है सबसे प्रसिद्ध? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विकास एक सूक्ष्म विलक्षणता यानी कि कभी कहीं तो ब्रह्मांड में कुछ विस्फोट हुआ होगा, आपस में सब ग्रह घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और अचानक में कहीं एक विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड का धीरे धीरे करके निर्माण हुआ।
और फिर ये अगले 8 बिलियन वर्षों तक एक विस्तृत होता रहा और इसका विस्तार अभी भी हो रहा है। इनका ये कहना है कि ये जो ब्रह्मांड का जब निर्माण हो रहा था, जब कोई एक्सपेक्टेशन हो रही थी, जब कोई चीजें बढ़ रही थी, उसका विश्लेषण हो रहा था, तो वो कम से कम 8 बिलियन से हो रहा है और अभी भी ये होता रहेगा। इससे कई आकाश गंगाएं और सौरमंडल, तारे इत्यादियों का निर्माण हुआ है। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारा सौरमंडल एक सर्पिले आकार की आकाश गंगा में है जिसे मिल्की वे कहते हैं। हमारे सबसे निकटतम आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। सामान्यतः प्रत्येक आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। मिल्की वे के केंद्र में सजिटेरियस नामक ब्लैक होल है। आइए एक बार इसको हम थोड़ा सा फोटो के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, द बिग बैंग थ्योरी। क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? जैसा कि चारों तरफ आपस में अंतरिक्ष में कुछ तो हो रहा है, उसमें अंतरिक्ष में आपके हीलियम, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन एटम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनेकों गैसों से ये हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। अच्छा, ये रहा आपका गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जैसे मिल्की वे जिसे कहते हैं। इस गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिल्की वे। अच्छा, गैलेक्सी क्या होती है? मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ लिया कि गैलेक्सी क्या है। तारों का विशाल समूह जिसमें धूल और गैस के बादल होते हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। मिल्की वे में लगभग 1 लाख बिलियन तारे हैं, 1 लाख मिलियन तारे हैं एटलीस्ट। अच्छा, सूर्य के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? मान लीजिए सूर्य तो एक तारा है, लेकिन उसके निकटतम कौन सा तारा है? सूर्य के निकटतम तारे का नाम क्या है? तो 2 तारे हैं। पहला है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दूसरा है अल्फा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये आपके सूर्य से 4.2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है और अल्फा सेंचुरी जिसे ये 4.3 ईयर लाइट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं। सूर्य के निकटतम तारे का नाम है, पहला है प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड दूसरा है आपका अल्फा सेंचुरी। अच्छा, ये तो हुआ एक छोटी सी भूमिका। अब चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा मिल्की वे, जिसको जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। देखिए, ये सारे धूल के कण चारों तरफ ऐसे ही घूम रहे हैं और इसी में हम हैं। अच्छा, आप ये भी जान लीजिए कि जो आकाश में जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है उसको हम क्या कहते हैं? जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है आकाश का, रात में जो चमकता है, उसको हम सीरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीरियस तारा। और दूसरा सबसे ज्यादा चमकीला तारा है आपका कैनोपस। क्या है? कैनोपस। अच्छा, तारे का रंग आपने कभी देखा होगा, कोई तारा ज्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, किसी का रंग अलग है, कुछ अलग सा है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, अलग सा ही कुछ रंग है। तो वो रंग क्या होता है? तारे का रंग उसके तापमान का एक संकेत है। जो तारों का रंग है, उनके जो तापमान है, ये उस पर डिपेंड करता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा इमेजिनरी आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने ग्रह के बारे में जानते हैं।
सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह एवं कई अन्य खगोलीय पिंड अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लूटो नामक बौना ग्रह ड्राफ्ट प्लैनेट को 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। सूर्य सौरमंडल की ऊर्जा स्रोत है या सूर्यमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको हीट जो मिलती है, जो हमारा मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सब चीजें वो सूर्य के ही कारण होती हैं। सूर्य ही हमारी ग्रेविटी को बांध करके रखा है। सूर्य के ही इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे जो ग्रह हैं वो घूमा करते हैं। जैसा कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, जबकि वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। पट्टी के अंदर वाले ग्रह के आकार, द्रव्यमान, रचना इत्यादि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से भिन्न है। अच्छा, पट्टी बेल्ट के अंदर वाले ग्रह को स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और वह ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल हैं। सीमा के बाहर वाले ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं और वह ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। स्थलीय ग्रह महीन वातावरण के साथ धातु, खनिज एवं चट्टानी परतों सहित सूर्य के निकटतम है, जिसमें प्राकृतिक उपग्रह की संख्या कम होती है। जबकि जोवियन ग्रह सूर्य के दूर होते हैं तथा गति होती है इनकी ज्यादा, और इनके चारों ओर क्या होता है, वलय यानी रिंग होता है, जिसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। चलिए, ये तो हमने जो लिखा था वो एक बार पढ़ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देखते समझते हैं, फोटो के थ्रू। ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बीच में ये है हमारा सन, जो कि केंद्र है, और केंद्र के चारों, सूर्य के ही चारों ओर एक अंडाकार में, ऐसा अंडाकार में सारे प्लेनेट एक तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। जैसा ये रही मरकरी, जो कि सबसे सूर्य के करीब है। सबसे करीब होने की वजह से सबसे जल्दी ये चक्र लगाएगी और सबसे ज्यादा गर्म भी यही है। अब वीनस, ये रहा वीनस। वीनस सूर्य के भी चारों ओर ये भी चक्कर लगा रहा है और ये दूसरा नंबर का ग्रह है वीनस। ये रही हमारा अर्थ, जहां पर हम मौजूद हैं। देखिए, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे जीवन है और जहां पे वो सारी परिस्थितियां हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन जो है आपका मौजूद है। उसके बाद आपका आता है मार्स। मार्स यानी मंगल। ये आपके जो आपका अंदर का ग्रह है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। ये मार्स और ये जुपिटर के बीच में ये जो है ना, देख रहे हैं आप, यही आपका जो है क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यही तय करता है कि कौन से इनर प्लैनेट है और कौन से आउटर प्लैनेट है। अच्छा, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट में फिर ये रहा आपका जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। ओके। अच्छा, अब लाइन के हिसाब से अगर हम देख लें तो सबसे पहले नंबर 1 पे है मरकरी, नंबर 2 पे है वीनस, नंबर 3 पे है पृथ्वी, नंबर 4 पे है मार्स, और ये इसके बीच में ऐसे है रेखा, मान लीजिए, जो अलग कर रही है। और ये आपका नंबर 5 पे जुपिटर, नंबर 6 पे शनि यानी यूरेनस, सैटर्न, और नंबर 7 पे अरुण, और नंबर 8 पे वरुण यानी नेपच्यून। ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं, इनर, और ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट आपके किससे बने हैं, रॉक से बने हैं, रॉक्स यानी कि चट्टानों से बने हैं। और आउटर प्लैनेट आपके
गैसेस से बने। सो फ्रेंड्स, चलिए ये तो हमने जान लिया। ये आप देख सकते हैं, ये सन, ये इनर प्लैनेट एंड ये आउटर प्लैनेट। नेक्स्ट, अब सन के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में एकमात्र तारा सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है। सन, जो हमारा जो सन है, देखिए जो लिखा है इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाते हुए चल रही हूं। सूर्य का जो नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? देखिए जैसे नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनता है, और वही हीलियम आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे आपका ये रहा, मान लीजिए क्या हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके आपका क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। और यही हीलियम जब दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन की वजह से गर्मी निकलती है। क्या होती है? गर्मी निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये हमारा सन का स्ट्रक्चर है। ये कोरोना होल है, वहां के सन के स्पॉट्स हैं, सन का जोन है। ये सन के रेडिएशन कैसे निकल रहे हैं? जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके फ्यूजन हो रहा है, तो ये आप देखिए किस तरीके से निकल रहे हैं सन के रेजेस। नेक्स्ट, बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे करीब का ग्रह है, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। कितना? 88 दिनों में। ये 8 नहीं है, 88 है। 88 दिनों में पूरा करता है, और इसमें ना ही तो कोई उपग्रह है और ना ही तो कोई एटमॉस्फेयर है। देखिए सीधी सी बात है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, जिसकी सतह तापमान 478 डिग्री सेल्सियस है। इससे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा शुक्र तथा पृथ्वी के बीच आकार तथा द्रव्यमान की समानता के कारण है। मतलब कि पृथ्वी और शुक्र दोनों का एक जैसा द्रव्यमान है, एक जैसा आकार है। सौरमंडल के 2 ग्रह में से एक ऐसा ग्रह जो अक्ष के चारों ओर दक्षिणतम दिशा में घूमता है। अब देखिए, समझो इस बात को। 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन से? क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस। सौरमंडल का सबसे चमकदार तारा है। इसे सुबह एवं शाम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा इससे समझते हैं एटमॉस्फेयर वीनस का। ये आप अपना रोक करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हुए चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये अर्थ का ट्विन है। क्या है ये? अर्थ का ट्विन है। इसे ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। अर्थ के सबसे पास भी है ये, और सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। सबसे ज्यादा गर्म। अच्छा, अब ये देखिए कि सन के तो सबसे नियर आपका बुध ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह सबसे नियर होने के बाद भी इतना गर्म नहीं है जितना वीनस गर्म है।
कारण क्या है कि वीनस पे यानी कि शुक्र में CO2 गैस बहुत ज्यादा है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस बहुत ज्यादा है, इसलिए उस गैस की वजह से वो गर्म है। जैसा आप कार्बन डाई गैस चारों तरफ CO2 फैला है, तो गर्मी तो आती है सूर्य के अंदर, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती। जैसे पृथ्वी में गर्मी आती है लेकिन वो वापस चली जाती है, लेकिन इसमें नहीं जा पाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म है। अच्छा, शुक्र का दिन सबसे लंबा होता है, मतलब शुक्र का दिन जो है आपका सबसे लंबा होता है। ये सन का एक चक्कर लगाने में 225 डे लेती है। मतलब ये सन का एक चक्कर जो है कितने समय में लगाती है? सन का एक चक्कर लगाने में 225 डेज, यानी कि 365 दिन में हमारा एक साल है, तो इसका एक चक्कर उसके बराबर आप मान लीजिए। इसका एक दिन जो है वो कितना 243 डेज होता है, और एक दिन इसका एक साल से बड़ा है। एक साल से, जैसे समझे, जैसे एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो में इसकी बनाऊंगी, वो पूरी डिटेल से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी। पृथ्वी थर्ड नियरेस्ट है सन के सबसे करीब, और इसका शेप क्या है? इसका जियोइड शेप है, यानी कि ये थोड़ा सा अपने अक्ष पे झुकी है और ऊपर की तरफ से थोड़ी सी चिपटी हुई है। यह 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 71% वाटर की मात्रा है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 5.51 ग्राम है। कितना? 5.51 ग्राम है। ये अर्थ, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ ही एक ऐसा है जहां पर सिर्फ जीवन है। कारण क्या है? अर्थ में आपको सब कुछ है, पीने के लिए पानी, रहने के लिए पानी, के बिना तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है। अच्छा, ये जैसे इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इन सब के बारे में, इस एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, इसको आप आराम से देखिएगा। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फियर, ओशन, सब कुछ आराम से देखिएगा। देन चलिए नेक्स्ट, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है? देखिए, यह लाल मृदा होने के कारण यह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह कहलाता है। इसके यह बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसमें दो प्राकृतिक चंद्रमा हैं। इसमें दो प्राकृतिक चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। इसका आकार पृथ्वी से आधा है, और ये एक दिन पृथ्वी के बराबर लगाता है, पृथ्वी के समान ही झुका हुआ भी है। इसमें घाटियां, गड्ढे, रेगिस्तान सब कुछ है, यानी कि इसमें सारा वातावरण इसमें मौजूद है। और मंगल ग्रह पे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है ओलंपस। ओलंपस मोन्स। क्या? ओलंपस मोन्स। देखिए, लगभग एक समान। अर्थ, ये वीनस, और ये आपका मार्स। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। यह सबसे कम घूर्णन अवधि वाला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपना एक चक्कर, रोटेशन जो है वो 9.8 आवर में लगाता है। मतलब इसका 9.8, जब आपका हमारे पृथ्वी से 9.8 आवर कंप्लीट होता है, तो ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ये इतना तेज चलता है। इसका आवरण में हाइड्रोजन और हीलियम है। इसमें अन्य गैसों की उपस्थिति है। यह चंद्रमा एवं शुक्र के बराबर रात्रि अवकाश में तीसरा सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। रात्रि
इसको काट दीजिए। यह चंद्रमा एवं शुक्र के बराबर तीसरा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सौर मंडल में इस ग्रह का पे एक विशाल तूफान ग्रेड रेड स्पॉट होता है। ग्रेड रेड स्पॉट होता है। इसमें 79 चंद्रमा हैं और इसका चंद्रमा का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है गैलीलियो, इसकी खोज गैलीलियो ने की थी और इसके चंद्रमा का सबसे बड़ा नाम है गैनेमाइट। नेक्स्ट, ये रहा जुपिटर। अपना 9.55 में 9.8 आवर के अकॉर्डिंग लगाता है। ये इसका जुपिटर के 79 इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, 79 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है आपका गैनेमाइट। ओके, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। देन नेक्स्ट, शनि ग्रह सैटर्न, सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह एवं एक विशाल काय गैस पिंड। इसके चारों ओर चमकदार एवं सघन केंद्रीय होते हैं। छोटी चट्टान एवं बर्फ के टुकड़ों से बना है। ग्रह जल पर बैठ सकता है, माने ये ग्रह आपका, इसकी डेंसिटी इतनी है कि अगर आप पानी में इसको रखेंगे ना तो टुपुक करके नीचे चला जाएगा, उसी में वो चला जाएगा। अच्छा, इसके जो पहले इसके 62 चंद्रमा थे, लेकिन अभी 2 साल पहले 20 और नए खोजे गए, तो अब कितने हो गए? टोटल 82 चंद्रमा हो गए। सबसे बड़ा इसका चंद्रमा है टाइटन। देखिए, ये सैटर्न, ये आपका दूसरा लार्जेस्ट है। पहला आपका जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका सैटर्न है। इसकी रिंग अर्थ से दिखती है। इसकी ये जो रिंग है ना, चारों तरफ छल्ले, ये अर्थ से दिखाई देते हैं। मतलब हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये अर्थ से इसकी रिंग दिखते हैं। 2019 के पहले ये टोटल कितने थे? 62 थे, लेकिन 2019 के बाद इसको ढूंढा गया, इसमें 20 और एक्स्ट्रा मिले और अब टोटल कितने हो गए हैं? इसमें 82 हो गए हैं। ओके, और इसका टाइटन, इस ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, और ये ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट है। पहला आपका गैनेमाइट था और दूसरा आपका टाइटन है। नेक्स्ट, अरुण ग्रह यूरेनस, इसका सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ी त्रिज्या एवं चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान है। अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस, ये सब चीजें इसके निकट, इसमें टोटल 27 चंद्रमा हैं, जिसमें मेरॉड, एरियल और एम्ब्रियल इत्यादि हैं। इसकी खोज विलियम हेर्स्चेल ने की थी और यह हरे रंग का है। यूरेनस, देखिए यूरेनस का क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्लॉकवाइज आपका एक शुक्र घूमता था और एक क्लॉकवाइज आपका यूरेनस घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। मान लीजिए सारे एक दिशा में ग्रह जा रहे हैं, ये 2 ग्रह जो है दूसरी दिशा में जा रहे हैं, अलग ही चल रहे हैं, लुढ़क लुढ़क के ऐसा चल रहे हैं। इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये अपने एक्सिस, यूरेनस जो है उसका जो एक्सिस से वो 98% घूमा है, यानी एकदम ही पलट गया है। जैसे लेट करके कोई ऐसे वो करता है ना, मंदिर में पूजा करते समय मन्नत होती तो लेट करके राउंड होते हुए जाते हैं, वैसा ही ये अपने एक्सिस से पूरा का पूरा 98% घूमा हुआ है। अच्छा, एक और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यूरेनस में ना डायमंड की बारिश होती है, पानी की बारिश नहीं होती, डायमंड की। तो भाई लोग देख लो, कुछ जुगाड़ उगाड़ हो तो चलो फिर लेकर के आते हैं, डायमंड की बारिश करवा करके लेकर के आते हैं। और इसका सबसे बड़ा ग्रह, इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये टाइटन, ऑर्बेस, अम्ब्रेल, एरियल एसेट्रास। और ये सबसे ज्यादा आपका कोल्डेस्ट भी है, ठंडा भी है, क्योंकि दूर है सन से, इसलिए यह ठंडा भी है।
वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है। इसमें एक विशाल हिमखंड है। इसके वातावरण में प्राथमिक रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम का संयोजन है। मीथेन के कारण इसका रंग हल्का नीले रंग का है। मीथेन के कारण यह सौर मंडल में चौथा सबसे बड़ा ग्रह एवं तीसरा सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है। इसकी खोज जॉन गेल उर्बेन लेवर ने कब की थी? 1846 में की थी, जॉन गैलन। यह एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज गणितीय पूर्वानुमान द्वारा की गई है। इसमें टोटल 13 उपग्रह हैं। इसका प्रसिद्ध चंद्रमा है ट्रिटॉन। क्या? ट्रिटॉन इसका प्रसिद्ध चंद्रमा है। अब देखिए, इसका रेवोल्यूशन बहुत स्लो है, सबसे स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन है इसका, स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन है इसका। ओके, ये अपना एक रेवोल्यूशन कितने साल में कंप्लीट करता है? 165 ईयर, मतलब बहुत ही धीरे चलता है। और ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट भी है। प्लूटो एक बौना ग्रह है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IU द्वारा निर्धारित की गई ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। प्लूटो को अब बौना ग्रह माना जाता है, जिसका आकार ग्रहों एवं शुद्ध ग्रहों के बीच में क्षुद्र होगा। ये क्षुद्र ग्रहों के बीच है। कुइपर, देखिए एक पट्टी है जिसके बीच में है, जैसा उसको हम कहते हैं कुइपर पट्टी। ये उसके सीमा के अंदर आ गया। मतलब ये पहले तो प्लूटो था, प्लूटो तो पहले तो ग्रह था, फिर ये अचानक में कैसे जो है हो गया, 2006 में इसको कैसे बदल दिया गया। देखिए यहां से हम समझते हैं, इससे समझ में आएगा। देखिए ये है आपकी क्यूपर बेल्ट। ये प्लूटो नेपच्यून के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा था, लेकिन ये घूमते घूमते, हो सकता है इसमें कहीं से किसी क्षुद्र ग्रह से किसी ग्रह से धक्का लगा हो और ये घूमते घूमते इसी बेल्ट के अंदर आ गया। अब इस बेल्ट के अंदर आ गया, इसलिए इसके को ग्रह की संख्या से हटा करके इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। सेकंड, बौना ग्रह की संख्या दे दी गई। तो हमारे टोटल 5 बौने ग्रह हैं। कौन कौन से? प्लूटो, नंबर 1 पे प्लूटो, उसके बाद सीरस, फिर हमारा है एरिस, मेकमैक और हॉमी। मेकमैक एंड हॉमी 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ड्वार्फ प्लैनेट है, 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौने ग्रह। अब चलिए एक बार इसका, हमने ग्रह के बारे में तो जान लिया, एक बार इसका देख लेते हैं साल, इसके रोटेशन के बारे में। देखिए मरकरी 88 डेज में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। वीनस 224.5 डेज में कंप्लीट करती है। अर्थ, हमारी पृथ्वी 365 दिन में कंप्लीट करती है। मार्स 687 डेज में, यानी अपना जस्ट डबल, अप्रॉक्स मान लीजिए कि डबल। नेपच्यून आपका 164.8 ईयर्स में कंप्लीट कर रहा है। एंड जुपिटर आपका 119 ईयर में कंप्लीट कर रहा है। यूरेनस आपका 84 ईयर में कंप्लीट कर रहा है। और सैटर्न आपका 295 ईयर्स में कंप्लीट कर रहा है। देन नेक्स्ट, अब हम डाल लेते हैं थोड़ा सा क्षुद्र ग्रहों के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? यह छोटी वस्तुएं, चट्टान, ज्यादातर अवशेष सूर्य के चारों ओर रोटेट करते हैं। यह मुख्यतः क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। इन्हें छोटे ग्रह भी कहते हैं। देखिए ये रहा क्षुद्र ग्रह। अर्थ है, मरकरी, मार्स, ये आपके इनर प्लैनेट हैं। और ये क्षुद्र ग्रह आपके
आउटर प्लैनेट इसके बाद है। अच्छा, ये रहा आपका, देखिए मार्स, और ये रहा आपका इधर जुपिटर, ये इनके बीच में राउंड लगा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह का है उसका क्या नाम है? ट्रोजन। क्या नाम है? ट्रोजन। उल्का एवं उल्का पिंड, उल्का पिंड शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक चमकती हुई सी, कभी कभी जिसको हम लोग कभी कभी देख करके टूटा हुआ तारा भी कह देते हैं, लेकिन वो जब पृथ्वी के अंदर आता है चमकता हुआ तो वो जलने लगता है। तो जो जलने लगता है वो उल्का पिंड होता है। इसका कहीं ना कहीं से टकराया, उसमें रगड़ाव उत्पन्न हुआ, उस रगड़ाव की वजह से उसमें एक आग सी निकलती है। देखिए ये उल्का पिंड, ऐसे पृथ्वी की तरफ ऐसे हजारों उल्का पिंड आते रहते हैं, और पृथ्वी के सतह के अंदर आने पे जब उसकी लेयर के अंदर आते हैं तो वो वहीं पर जल के खत्म हो जाते हैं। धूमकेतु, यह चमकदार प्रकाशमान पुच्छल तारे होते हैं या चट्टानी एवं धात्विक सामग्री है जिसे जमी हुई फ्रोजन गैस से घिरा होता है। यह सामान्यतः क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं या सूर्य की ओर यात्रा करते हैं। इनके अंतिम भाग पूंछ की तरीके से होता है और आगे का भाग सूर्य की ओर होता है। जब वे सूर्य के नजदीक यात्रा करते हैं तब साफ दिखाई देता है। हेली धूमकेतु प्रसिद्ध है जो आखिरी बार 1986 में प्रकट हुआ था। यह प्रत्येक 76 वर्ष में पुनः प्रकट होता है। ये रहा धूमकेतु, हेली धूमकेतु। देखिए कैसे पूंछ की तरीके से दिख रहा है, पुच्छल तारा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का बेहतरीन टॉपिक जिसे मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। और जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं और इनके ट्रिक्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो अगर मैं उसको लेके आती तो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाता और आपको भी बोरिंग लगने लगता। इसलिए चलिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू।